Hello everyone. Today we are going to do chapter number 6 from Vista book, class 12, On the Face of It. Let's do the summary. This is a play. It is written by Suzanne Hill. The first scene is located in Mr. Lamb's garden. There is an occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and hesitantly through the long grass. He comes round a screen of bushes. When Mr. Lamb speaks to Derry, he is close at hand. Naturally, Derry is start off. तो पहला सीन है प्ले का और मिस्टर लैम का गार्डन है. ये ओल्ड मैन है. साथ ही के साथ ये हैंडीकैप इनका एक लेग नहीं है, आर्टिफिशियल लेग है इनका. और उस ओकेजन पे जो बर्ड्स है वो गाने गा रही है, सिंग कर रही है और जो ट्रीज है, जो लीव्स है, फड़फड़ाती होती साउंड सुनने को मिलती है. तो वहां पे डेरी जो है वो धीरे धीरे वहां पर लॉन्ग ग्रास के बीच में से निकल कर आता है, बुशेस के बीच में से. और when Mr. Lamb speaks to Derry, he is close at hand. जब वो मिस्टर लैम्ब उससे बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में बहुत क्लोजली खड़े हुए होते हैं और इससे वो डेरी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डर जाता है, शॉक हो जाता है. Mr. Lamb asks Derry to mind the apples. Derry inquires about the person. Mr. Lamb gives his name and again asks him to mind the apples. He adds that those are the crab apples. They had been blown down from the trees by the wind and are lying in the long grass. The boy could step on one of them and fall. मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप ये थोड़े एप्पल्स हैं नीचे गिरे हुए और ये जंगली एप्पल है, वाइल्ड एप्पल्स हैं, जहरीले हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से खड़े रहना और चलना, क्योंकि अगर आप कोई चलेगा इन पे तो वो भी गिर सकता है. और ये एप्पल्स जो है तेज हवा चलने से ट्री से नीचे गिरकर लॉन्ग ग्रास में पड़े हैं. Derry tries to explain. He says that he thought that it was an empty place. He did not know there was anybody there. Mr. Lamb asked him not to be afraid. He explained that the house is empty since he is out in the garden. He observes that such a beautiful day is not worth spending indoors. तो अपने इंट्रोडक्शन के बाद वो और आगे बात बढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे लगा ये जो प्लेस थी, डेरी बोलता है कि ये जगह मुझे लगी यहाँ खाली है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है. तो मिस्टर लैम्प इस पे बोलते हैं कि तुम घबरा क्यों रहे हो, घबराओ मत. और फर्दर वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये घर खाली है इसलिए क्योंकि मैं गार्डन के अंदर हूँ और मुझे बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे इंडोर स्पेंड करना अपना डे अच्छा नहीं लगता. मैं जो गॉड गिफ्टेड नेचर है उसको एंजॉय करता हूँ. Derry panics and say that he has got to go. थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ. Mr. Lamb assures him that he should not feel disturbed on his account. He doesn't mind who comes into the garden. The gate is always open. It was only the boy who climbed the garden wall. Derry is angry that the old man had been watching him. Mr. Lamb welcomes Derry. तो जेरी जब बोलते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये गार्डन सबके लिए, तुम कभी भी आओ. और जो इसका गेट है वो ऑलवेज खुला हुआ है. और एक बच्चा जो क्लाइम करके गार्डन वॉल से आया है, तो इस बात पे डेरी जो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि उस ओल्ड मैन ने उसको आते हुए वहां से देख लिया था और उसको वॉच कर रहा था. Derry explained that he had not come to steal anything. Mr. Lamb assures him that he hadn't. He further adds that only the young lads steal. Here lads means boys. They steal apples from the garden. He is not that young.
Daddy explained that he just wanted to come into the garden. He wants to go and say goodbye. तो डैडी एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे कुछ चीज चुराने नहीं आया। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मुझे पता है, और साथ में ऐड ऑन भी कर लेता है कि वो कुछ यंग बॉयज हैं जो स्टील करते हैं, यहाँ पे चोरी करने के लिए आते हैं और एप्पल्स चुराते हैं गार्डन में से, और मैं इतना यंग नहीं हूँ। डैडी एक्सप्लेन कि मैं इस गार्डन में आना चाहता था और अब मैं आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय करना चाहता हूँ। Mr. Lamb tells him that there is nothing to be afraid of it, it's just a garden. And only one person, that is he himself, is there. Derry then says the people are afraid of him. He asks Mr. Lamb to look at him, and after seeing his face, he might think that he is the most frightful and ugliest thing. Terry says then when he looks in the mirror and see his face, he is afraid of it. Mr. Lamb says that the whole of his face is not frightening. यहाँ पर डेरी एक्सप्लेन करता है, बताता है मिस्टर लैम्ब को कि मैं यहाँ पे गार्डन में सिर्फ ऐसे ही आया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हैं या कोई भी रहता है। और तो मिस्टर लैम्ब बोलते तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन है, तुम हो और मैं है, बस, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैं लोगों से घबराता हूँ, क्योंकि शायद आपने मेरा फेस नहीं देखा है ध्यान से। अगर आप मैं जो मेरा फेस है, मैं बहुत ही ज्यादा अगलीस्ट हूँ, तो आपने भी मेरा फेस देखा होगा, और इवन मैं भी जब मिरर में अपना फेस देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारा फेस, पूरा फेस मैंने देखा है और वो बिल्कुल भी डरावना नहीं। देयर इज अ पॉज, थोड़ा सा सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर लैम नाउ चेंजेस द टॉपिक, मिस्टर लैम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। And he says when it is a bit cooler, he will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for making a jelly. September is the right time of year for it. The apples look orange and golden. He tells Terry that he could help him. यहाँ पे मिस्टर नैम बोलते सन्नाटे के बाद थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देते हैं, तो बोलते हैं कि चलो मैं अपना सीढ़ी और एक स्टिक ले आता हूँ, और यहाँ से हम जितने भी ये वाइल्ड एप्पल्स, जंगली जो एप्पल्स हैं, उन्हें हम पुल कर लेते हैं, उतार लेते हैं, क्योंकि ये खराब हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जेली के लिए। तो सितंबर जो है वो महीना बिल्कुल ठीक है साल का। तो एप्पल्स जो है वो ऑरेंज और गोल्डन हो चुके हैं, और अगर वो कहते हैं कि डैडी अगर चाहे तो उनकी वो हेल्प कर सकता है। Derry asks him that he has changed the subject, why he has changed the subject for. He says that the old man doesn't ask him because he is afraid to do so. Derry says that he doesn't being with people. Mr. Lamb makes a guess. Perhaps the boy got burned in a fire. Derry said that he got acid all down his face and burned it away. Derry asks Mr. Lamb he is not interested. The old man says he is interested in anybody and anything made by God. Even grass, rubbish, weeds, flower, fruit. He observed that it is alive, developing just as they are. तो डैडी उनको बोलते हैं कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज करा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, मेरे फेस के बारे में बात कर रहे थे, आपने सडनली चेंज क्यों करा। तो उन्होंने कहा कि मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, और इस वजह से मैंने ये टॉपिक चेंज नहीं करा था। तो डैडी ने बताया कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, और उसके फेस को देख के मिस्टर लैम ने गैस करा कि शायद उसको लगा कि शायद इन्होंने सोचा होगा कि मैं, मेरा जो फेस है वो फायर से जल गया है।
डेरी ने उसको बताया कि मेरा जो फेस है उस पे एसिड डला हुआ है और फेस एसिड की वजह से मेरा फेस जो है वो जल चुका है। तो उसने डेरी ने पूछा मिस्टर लैम से अगर वो इंटरेस्टेड है मेरी बात सुनने में तो बताए। तो मैन कहता है कि वो उन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड है सुनने की, हर किसी के बारे में जो गॉड ने बनाई, चाहे वो ग्रास हो, रबिश हो, बीज हो, फ्लावर हो या फूल, जो हमारी जिंदगी को एक अच्छी ताजगी देते हैं। When Terry says that they are not the same, Mr. Lamb says that there is no difference. तो कहता है कि ये तो सारी चीजें सेम नहीं है, तो वो कहती डिफरेंट भी नहीं है। Otherwise देखो तो he is old, Terry is young and got a one face. The old man had got a dim lamp. His real one got blown off years back in the war. Some kids call him Lemmy Lamb, but it doesn't disturb him. There are plenty of things other than his leg to stare at. He refers to beauty and the beast. Terry says that no one will kiss him, he won't change. तो टेरी यहाँ पे बोलता है कि सारी चीजें एक समान थोड़ी नहीं होती, होता कि ऐसे कोई डिफरेंस भी नहीं है चीजों में। लैम मिस्टर लैम जो थे वो ओल्ड थे, बूढ़े थे, और डेरी जो था वो यंग था और उसका जो फेस जला हुआ था। ओल्ड मैन की भी एक लेग नहीं थी और जो बच्चे थे उसे चढ़ाते थे, लंगड़ा लंगड़ा करके बुलाते थे, और जो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था वो इग्नोर कर देते थे, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके पैरों को खोल खोल के देख रहे हैं। ये जो उनकी लेग थी वो उन्होंने कुछ सालों पहले जब युद्ध हुआ था तो वहां पर उन्होंने अपनी ये लेग गवाई थी, टांग जो है उनकी चली गई थी। तो डेहरी भी बोलता है कि कोई मुझे किस नहीं करेगा, he won't change, तो भी मैं चेंज नहीं होगा। Derry says the people talk about person who are in pain and brave and never cry or complain and don't feel sorry for themselves. वो बोलते हैं कि जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं जो पेन में है, जो ब्रेव है और रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं और सॉरी नहीं है अपने लिए। People try to console people suffering from physical impairment by asking them to think of all those people worse off than them. They might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or insane and crippled, but all this will not change his face. Even totally strange person call him terrible. तो बोलता है कि ठीक है सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें जो लोग अपने पेन को छुपाते हैं, अपनी ब्रेवनेस है, जो कभी रोते नहीं है, वे सॉरी नहीं बोलते, अपने आप को कंसोल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे जो वर्स्ट लोग हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बचपन से ही अंधे हैं, सुनाई नहीं देता जिन्हें, व्हील चेयर पे आजीवन रहते हैं, तो ये सब एक तरफ है, और मेरा जो फेस है इन सब चीजों से मेरा फेस बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्ट्रेंज पर्सन है वो भी मुझे आके टेरिबल ही बोलेगा, मुझे अगली ही बोलेगा आके। Derry repeats that he doesn't like being near people, especially when they stare at him and when he sees them being afraid of him. Mr. Lamb then tells him the story of a man who was afraid of everything in the world. So he locked himself in his room and stayed in his bed. A picture fell off the wall onto his hand and killed him. तो डेरी जब बता रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है कि मुझे पसंद नहीं है लोगों का पास में मेरे बैठना, या मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे घूर घूर के देखते हैं और मैं डर जाता हूँ जब वो मुझे घूर घूर के देख रहे होते हैं।
तो मिस्टर लैम उसे एक स्टोरी बताते हैं कैसे आदमी की जो वर्ल्ड से, अपने इस संसार से तो बहुत डरा डरा रहता था, उसने अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया था और अपने बेड पे ही हमेशा रहता। तो एक दिन एक पिक्चर थी जो उसके बेड के ऊपर ही वॉल पे लगी हुई थी और वो उसके हेड पे गिरी और वो मर गया। Danny says that the man said peculiar things. Then he asked what he does all day. तो मैंने कहा कि ये तो कुछ ऐसी ही बातें ये बता रहा है मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम क्या करते हो बाकी दिनों में? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरे को सनलाइट में बैठना अच्छा लगता है और मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी जो हाउस है वो फुल ऑफ बुक्स है, सारी बुक्स भरी पड़ी है। हिज हाउस हैज नो कर्टेन्स एंड ही डज नॉट लाइक शटिंग द थिंग्स आउट। ही लाइक्स द लाइट इन द डार्कनेस। ही हियर्स द विंड फ्रॉम द ओपन विंडो। तो उसने बोलते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कर्टेन पसंद नहीं है अपने घर में, और मुझे लाइट में भी अच्छा लगता है और डार्कनेस में भी अच्छा लगता है। और जब हवा तेज अच्छी चलती है तो मैं एक ओपन विंडो के पास बैठ के उस हवा को फ्लो होते हुए उसकी जो आवाज है महसूस करता हूँ, उसे फील करता हूँ। तो डैडी भी तब बोलता है कि हाँ, मुझे भी जो जब रेन होती है और उसकी टप 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 हमारी छत पे पड़ती है बूंदे, तो मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मिस्टर लैम ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं वो लॉस्ट तो नहीं हो गया उनकी बातों में, मतलब कहीं इधर उधर तो नहीं ध्यान चला गया। तो ही ऑब्जर्व दैट ही हियर्स थिंग्स, he is not lost. Terry says that the people talk about him downstairs when he is not there. They seem to be worried about him and his future. तो मिस्टर लैम को बोलता है कि लोग जो है वो उसके पीठ पीछे बातें करते हैं और उनके उसके लिए वरीड रहते हैं, उसके लिए और उसके फ्यूचर के लिए। Mr. Lang gives him very inspiring advice. He will get on his way and he wants, like all the rest, he has all the God given organs. He could even get on better than all the rest if he determined to do so. तो बहुत अच्छी बात मिस्टर लैम उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड अदर ऑर्गन्स भी है जिनसे तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अगर वो डिटरमाइंड है, कुछ करने के लिए इच्छुक है तो। मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट ही हैज 100 of friends. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम बताते हैं द गेट इज ऑलवेज ओपन. People come in, kids come for the apples, pears, and for toffees. He makes toffee with honey. Sometimes his friendship may be one-sided. Even if Derry might never see him again, Mr. Lamb would be still his friend. तो बताते हैं कि मेरा जो गार्डन है वो सबके लिए खुला हुआ है। लोग आते हैं, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, स्पेशली एप्पल्स लेने के लिए आते हैं बच्चे, और टॉफीज लेने के लिए आते हैं। वो टॉफी जो मैं हनी डाल के बनाता हूँ, और ये ऐसी फ्रेंडशिप एक वन साइडेड भी हो सकती है, लेकिन मैं उनका हमेशा फ्रेंड रहता हूँ। He tells Derry that hating other is bad. It harms more than any bottle of whiskey. Everything is the same, but everything is different. तो डेरी बोलता है कि मुझे लोगों को हेट करना जो है बहुत बुरी बात है। ये लोगों को हेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ये हार्म करता है, ये बहुत जहरीला महसूस मैं करता हूँ। एक ऐसे को तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो लोगों की नजरें या जो उनकी बातें पीठ पीछे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो ज्यादा जहरीली है, इस एसिड की पेन से भी ज्यादा पेनफुल है। Harry's attitude show a gradual change. He wants to come there again. He thinks that the other friends of Mr. Lamb might go away if he can. तो डेरी का यहाँ पे जो एटीट्यूड है थोड़ा सा चेंज दिखाया है, वो बोलता है कि अगर मैं वापस आ गया तो यहाँ पे जो इस मिस्टर लैम के जो फ्रेंड्स हैं, मे बी वो नहीं आएंगे, उन्हें भी डर लग जाए मेरा चेहरा देख के। तो मिस्टर लैम assures him that the people are not afraid of him because he is not afraid of them. कि अगर तुम घबराओगे नहीं और तुम लोगों से नहीं डरोगे तो लोग भी तुमसे नहीं डरेंगे। मिस्टर लैम उसे एश्योर करते हैं, एडवाइस देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तो तुम आओ।
Terry wants to stay there, but he has to inform his mother where he is. His house is 3 miles away. Mr. Lamb asks him to run there and inform his mother. Terry asks the old man about the person who come there. He thinks that nobody ever comes there. The old man is there all by himself and miserable. No one would know if he were alive or dead, and nobody cared. Terry says that he will come back. Then Terry runs off. Terry वहां पे रहना चाहता था कुछ टाइम पे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और अपनी मदर को वो इन्फॉर्म करना चाहता था। तो उसने कहा कि ठीक है, अपनी मदर भागो। मिस्टर लैम ने बोला कि ठीक है, जाओ फटाफट अपनी मदर को बोलकर वापस आ जाओ। तो डैडी ने कहा कि ये ओल्ड मैन ऐसी बातें करते रहते हैं, यहाँ कोई लोग आते नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, और मैंने कभी यहाँ पे किसी को आते भी नहीं देखा, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा यहाँ ऐसी जगह पे आना। ये जो ओल्ड मैन है वो अपने आप ही रहता है और थोड़ा सा मिजरेबल मैन है, और झूठ बोल रहा है कि कहीं पे वो अकेले रहता है, क्योंकि कोई भी किसी की केयर नहीं करता कि वो जिंदा है या मर गए हैं, और कोई भी एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहता। तो डैडी कहता है कि ठीक है, मैं फिर आऊंगा, और कहते हुए डैडी वहां से चला जाता है। इन द सेकेंड सीन वी सी डैडी एंड हिज मदर। और सेकेंड सीन प्ले का है, और उसमें डैडी है और उसकी मदर है। ही इन्फॉर्म्स हिज मदर अबाउट द नेम। She tells him not to go there. Terry says that he wants to go there, sit and listen to the things and look. Nobody else has ever said the things the old man has said. When his mother says that he is the best of there, Terry says he hates it there. He no longer cares about his ways. It is not important. It's what he thinks, feels, see, hear, and find out that is important. He is going there to help the old man with the crab apples and to look at the things and listen. He doesn't go back there. He will never go anywhere in the world again. सेकेंड सीन में वो अपनी मदर के साथ है, मदर को बताता है ऐसे ऐसे मैं आज ओल्ड मैन के साथ मिला, और जिनकी जो टांग है वो आर्टिफिशियल है। तो मदर उसकी बोलते है कि वहां दोबारा मत जाना। तो डैडी बोलते है कि नहीं, मुझे वहां जाना अच्छा लगता है, वहां बैठना अच्छा लगता है, वहां की चीजें ऑब्जर्व करना, देखना सब अच्छा लगता है, और अब मैं केयर नहीं करता हूँ, मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपने फेस का भी इतना केयर नहीं करता कि लोग मुझे अगली कहेंगे या मेरा बदसूरत चेहरा है। मेरे लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं करती। मैं जो चीज फील करूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, फाइंड आउट करूंगा, वही मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब जाऊंगा और उस ओल्ड मैन की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और उसके क्रैब एप्पल्स के लिए मैं उसकी हेल्प करूंगा, और वहां बैठूंगा और लोगों को वहां की चीजों को देखूंगा और उनकी बातें सुनूंगा। और अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे पास कोई भी ऐसी प्लेस नहीं होगी इस संसार में जाने के लिए। द थर्ड और द लास्ट सीन अगेन। It is also located in Mr. Garden. थर्ड जो सीन है वो गार्डन में, मिस्टर लैम के गार्डन का ही है। डैडी reaches there, Mr. Lamb's garden, and he finds that Mr. Lamb lying on the grass with a ladder. अब जैसे ही वो एंट्री लेता है उस गार्डन में, अगेन डैडी फाइंड आउट करता है कि मिस्टर लैम जो है वो नीचे लेटे हुए हैं, सीढ़ी से गिरे पड़े हैं, और सीढ़ी भी पास में ही है, और ग्रास के ऊपर वो बिल्कुल गिरे पड़े हैं। तो डैडी टेल्स हिम दैट ही हैज कम बैक। वो बोलता है कि मैं वापस आ गया। सिंस मिस्टर लैम फेल्स टू रिस्पॉन्ड, लेकिन वो मर चुके हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो डैडी नील्स बाय हिम एंड बिगिंस टू वीप एंड कर्टेन फॉल्स। तो डैडी को बहुत अजीब सा लगता है, वो रोता है, और वो अपने नीज पे बैठकर जब वो रो रहा होता है तो उसी समय जो प्ले का कर्टेन है वो नीचे गिर जाता है, पर्दा नीचे गिर जाता है, एंड द प्ले हैज अ वेरी पैथेटिक एंड। बहुत ही अजीब सा और बहुत ही सैड एंड हुआ इस प्ले का। So this was a summary of this chapter of this play.
Hope you like, and please subscribe my channel for further videos.